Welcome back guys to the second part of Result Body Dynamics. I am Mohan Mishra from IIT कानपुर। आज हम लोग इस वाले वीडियो में दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, जो दो फॉर्मूलाज का यूज होता है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ वेरियस डिफरेंट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स अलोंग वेरियस डिफरेंट एक्सिस। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे इस वाले केस में आई जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis, आई एक्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया along x axis एंड आई वाई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y axis। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होता है, उसका रीजन हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर करा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया along x एक्सिस आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along y एक्सिस आई वाई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z एक्सिस आई जेड। ये तीनों एक्सिस आपस में हम लोगों को पता परपेंडिकुलर होती हैं। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन एन xy प्लेन। ये एक 2D ऑब्जेक्ट है और ये एक 2D ऑब्जेक्ट हम लोग का xy प्लेन में लाई कर रहा है। xy प्लेन में लाई कर रहा है, ये x एक्सिस y एक्सिस और जो z एक्सिस इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट एक xy प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए जो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे x और y दोनों आपस में ऐड होंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक xy प्लेन में लाई कर रहा होगा और z एक्सिस इससे बाहर आ रही होगी, तो इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा कि iz आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स प्लस आई वाई यहाँ पे क्यों वैलिड होगा? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट एक xy प्लेन में लाई कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में लाई कर रहा होता है उस वाली प्लेन को एक्सिस को हम लोग ऐड करते हैं, जिसकी वैल्यू तीसरी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाती है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला को समझाने के लिए x, y और z एक्सिस को कंसीडर करा जाता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इसको किन्हीं भी तीन एक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं जो तीन एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रही हो, कि तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही होंगी, वेदर दे वुड नॉट बी x, y और z एक्सिस, लेकिन कोई भी तीन एक्सिस जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रही होंगी, उस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है। हम लोग इसका कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज अ रिंग। ये वाली एक रिंग भी हम लोग की xy प्लेन में लाई कर रही है, ये वाली रिंग xy प्लेन में लाई कर रही है और z एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। क्योंकि ये वाली रिंग एक xy प्लेन में लाई कर रही है, सो देयरफॉर फॉर दिस रिंग आल्सो हम लोग का यही वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू ix प्लस iy इज इक्वल टू iz। अगर एक रिंग ऑफ रेडियस r और मास m होता है, तो यहाँ पे iz की वैल्यू mr² की वैल्यू बराबर होती है, और इन दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली mr²/2 बराबर होती है। हम लोग इस वाले फॉर्मूला को आप लोग अपने आगे वाले पार्ट्स में डिराइव करेंगे। अब लेट अस कंसीडर दिस रॉड। ये वाली जो एक रॉड है, ये इस वाली रॉड की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज अलोंग x एक्सिस। ये वाली रॉड की ऊपर वाली एक्सिस इज z एक्सिस। इसको एक हम लोगों ने एक ऐसी ओरिएंटेशन में रखा है कि सच दैट कि दिस रॉड इज लाइंग इन zx प्लेन। ये वाली रॉड एक zx प्लेन में लाई कर रही है, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो बाय द राइट हैंड थंब रूल y एक्सिस पीछे की साइड हो रही होगी। क्रॉस ये वाई डिनोट कर रहा है कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ऊपर को, x एक्सिस इस साइड, y एक्सिस इनसाइड द प्लेन हो रही होगी और z एक्सिस ऊपर की हो रही होगी। नाउ बिकॉज़ दिस रॉड इज लाइंग इन द xz प्लेन, तो इस वाले केस के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला वैलिड होगा वो होगा ix प्लस i, ये x एक्सिस z एक्सिस, तो ix प्लस iz की वैल्यू होगी iy के बराबर। हम लोग आने वाले पार्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे इसका यूज होगा, तो उन वाले क्वेश्चंस को और सॉल्व करके इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड फॉर्मूला पे ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला को देखते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि IC की वैल्यू होती है ICM पैरेलल प्लस MD²। अब इस वाले फॉर्मूले में IC क्या है, ICM पैरेलल है, कि उसको हम लोग डायरेक्टली एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से ये हमारा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो CM है, CM रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ मास। ये जो हमारा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर कि इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है IC व्हिच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। लेट्स से कि ये वाला हमने एक रैंडम पॉइंट इस वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट C। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अबाउट एन एक्सिस
विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी, और जो एक्सिस का जो डायरेक्शन दिया है वो लेट से कि ये वाला कोई डायरेक्शन गिवन है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि ऑफ दिस एक्सिस, हमें इस वाली एक्सिस के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा होगा, हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है अलोंग दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी। हमारे ये गिवन टास्क है। तो जो फॉर्मूला होता है IC इक्वल्स टू ICM पैरेलल प्लस MD स्क्वायर, यहाँ पे ICM पैरेलल ये होता है, ICM पैरेलल रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो वाली एक्सिस शुड बी पासिंग सेंटर ऑफ मास। मतलब ये हुआ कि हमें इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे ICM पैरेलल हम लोग एक ऐसी एक्सिस को कंसीडर करेंगे जो एक्सिस इस वाली एक्सिस के पैरेलल हो रही हो, कि जो एक्सिस इस वाली एक्सिस के पैरेलल हो रही है और वो वाली एक्सिस पास कर रही हो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से, which would be this axis, वो हमारी एक ये वाली एक्सिस हो जाएगी, वो हमारी ये वाली एक्सिस हो जाएगी कि ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये वाली एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली एक्सिस यहाँ पे इस वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट वुड बी नोन एज ICM पैरेलल। अब होता क्या कि ICM पैरेलल निकालना आसान होता है, क्योंकि हम लोग आगे जाके जो भी डेरिवेशंस करेंगे वो हम लोग सारे सबसे पहले हम लोग उसका सबसे स्टार्टिंग का डेरिवेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास के अलोंग का ही डेरिवेशन करते हैं, तो उन वाले फॉर्मूलास को हम लोग बाद में डायरेक्टली याद करेंगे। तो ये वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM पैरेलल। ये एक्सिस वो एक्सिस है जो एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और जो गिवन एक्सिस जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो और जो D है अब यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट का मास इज m, ये वो वाला m है। अब बात करें यहाँ पे D क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस एक्सिस, कि ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल एक्सिस हो रही होंगी। तो ये जो C पॉइंट और जो CM पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो रही होगी, इस वाले डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करा जाता है। So D is the distance between both these axes, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो रही होंगी। D is the distance between both these axes। तो इस वाले केस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है कि IC which is equal to moment of inertia along the point C is equal to ICM parallel, moment of inertia along axis passing the center of mass and parallel this axis ICM parallel, plus m is the mass and D is the perpendicular distance between both these axes। D is the perpendicular distance, so IC is equal to ICM parallel plus MD square। अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि इट इज अ रॉड, ये हमारी एक रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ है, ये की रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ है, इट इज अ यूनिफॉर्म रॉड। ये इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है तो ऑफ कोर्स L/2 में लाई कर रहा हूं, सिंस इट इज अ यूनिफॉर्म रॉड। और हमें इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IC, जो कि इस वाली एक्सिस का नाम IC, ये वो एक्सिस है जो कि इस वाली रॉड के एग्जैक्टली एज से पास कर रही है, ये इस वाली रॉड के एज से पास कर रही है, और ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, यानी कि ये वाली एक्सिस कुछ इस तरीके की एक्सिस हो रही होगी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। हमें इसका नाम IC निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ICM पैरेलल क्या कंसीडर करेंगे, ICM पैरेलल हम लोग वो एक्सिस कंसीडर करेंगे जो एक्सिस पास कर रही होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड से, और इस वाली एक्सिस के पैरेलल हो रही होगी, यानी कि वो वाली एक्सिस भी हमारी कुछ इस प्रकार से हो रही होगी। तो ये वाली तो हम लोग क्योंकि जो एक्सिस जो आउट ऑफ द प्लेन हो रही होती है उसको हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डॉट और ये वाला डॉट इज रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सिस व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड पासिंग द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो रही होगी which would be D, इसकी वैल्यू L/2 हो रही होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक एज पॉइंट ऑफ दिस रॉड। तो इस वाली रॉड के लिए जो IC की वैल्यू होगी इट वुड बी इक्वल टू ICM पैरेलल। इस वाले एक रॉड के केस में अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड व्हिच इज पैरेलल एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, उसकी वैल्यू mL/12 आती है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिराइव करेंगे। IC is equal to ICM parallel, ये हो गया mL² plus MD², where m is the mass of the rod into D is the perpendicular distance between both the ends which is L/2, इसका MD² होता है तो it would equal to L²/4। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है mL²/3। तो हमें एक्चुअली में ये वाली फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों याद करने होते हैं, लेकिन इसका हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस आज हम लोगों ने इस वाले पार्ट में
हम लोगों ने दो बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूलाज बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल मोशन में आगे जाके इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों फॉर्मूलाज को सीखा। फर्स्ट फॉर्मूला वाज Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। फर्स्ट फॉर्मूला वाज Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। और ये वाला फॉर्मूला एक उस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा जो ऑब्जेक्ट, ये एक उस वाले 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा जो 2D ऑब्जेक्ट हम लोग हमारा XY प्लेन में लाई कर रहा होगा। And the second formula was IC is equal to IC in parallel plus MD square. अब since these two formulas are very important, तो इन वाले formulas को properly understand करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो guys, मैं आज का ये वाला part यहीं पे conclude करता हूँ। Hope you guys enjoyed it. Thank you for watching and keep practicing.